अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम जानेंगे कि आवाम जो है वो रमज़ान कैसे गुजार रही है बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आवाम की सहूलत के लिए जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्कीमें हैं वो चलाई गई और उन स्कीमों में सबसे पहले तो ये है कि जी सहूलत रमज़ान बाज़ार जो है वो लगाया गया, मगर 50 लाख की आबादी के शहर के लिए एक वाहिद सहूलत रमज़ान बाज़ार जो है वो बहुत बड़ा साबित नहीं हुआ कारदम के वहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश हैं वो उनकी कीमतों में सिर्फ 2 से 5 रुपए की सब्सिडी जो है वो दी गई। इसी के साथ साथ फिर एक और इनिशिएटिव लिया गया कि आवाम को सस्ती चीनी फराम करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के काउंटर्स जो हैं वो बनाए गए, मगर फिर 2 दिन के बाद ही वो सस्ती चीनी जो है वो भी ख़त्म कर दी गई। मगर फिर जो है वो रोही जो है वो आवाज़ बना आवाम की और बार बार आवाज़ उठाने पर जो ज़िला इंतज़ामिया ने जो है वो रोही का वाहिद एक काउंटर जो है वो फरहमी शुरू की सस्ता सहूलत रमज़ान बाज़ार में, और हमने देखा कि फिर 130 रुपये चीनी जो है वो मिलना शुरू हुई। इसी के साथ साथ पंजाब सरकार की तरफ से एक और इनिशिएटिव भी ये लिया गया कि हर आवाम को जो है वो इन्होंने जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके लिए 10-10 हज़ार रुपये का वजीफ़ा जो है वो कायम किया गया कि वो लोगों को मिल सके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो एक जगह, और दूसरे जो सहूलत रमज़ान बाज़ार के साथ साथ 10-10 हज़ार रुपये का वजीफ़ा जो है वो एक जगह उन्होंने शुरू करना शुरू किया। इस वक्त अब लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका रमज़ान जो है वो कैसा गुज़र रहा है और जानेंगे कि लोग जो हैं वो रमज़ान को किस तरीके से गुजार रहे हैं। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि रमज़ान सहूलत बाज़ार गए हैं आप कि सस्ता रमज़ान बाज़ार तो लगा है? भाईजान हम नहीं गए, हम अपनी रोज़ी पे लगे हुए हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, बस जो भी चल रहा है बस अल्लाह का आसान है बस। तो ये बताएं कि इतनी कमाई हो जाती है कि रमज़ान अच्छा गुजर रहा हो? बस जी अपने ऊपर है, जो मज़दूर बंदा है वो काम कर रहा है, अपना खा रहा है, किसी की बस कोई बात नहीं है, कोई सहूलत नहीं है इंसान को, बस हर किसी को अपनी पड़ी है। हर किसी को अपनी पड़ी हुई हाँ है। जी। ये अपनी अपनी क्यों पड़ी हुई है लोगों को? क्या ऐसा काम हुआ कि लोगों को जो वो अपनी अपनी पढ़ना शुरू हो गई? जो दिहाड़ीदार बंदा है वो परेशान है बस। ये देखो ना, 1000-1500 कमाता है तो 2000-2500 खर्चा है घर का। इस वजह करके इंसान बस हर कोई अपनी निज़ाम चला रहा है। अच्छा, इससे आपको कितनी दिहाड़ी हासिल हो जाती है? ये देखो जी भाईजान, जो अच्छा कारीगर है ना उसकी 2000 दिहाड़ी है, 1500 है, 1000 रुपया है। 1000 रुपये भी निज़ाम। है, यानी कि हाँ 37,000 भी पूरी नहीं मिलती। हाँ अच्छा, जी। ये बताइएगा कि अब पंजाब सरकार ने अब रमज़ान के महीने में 10-10 हज़ार रुपये के वज़ाइफ जो हैं वो चेक तकसीम किए हैं मुस्तहिक अफराद में। तो क्या उस चेक की कोई 1 रुपया भी आप तक पहुँचा अभी तक? ये देखो जी, जो हकदार हैं उनको मिल रहा नहीं, जो बंदे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है उनको दे रहे हैं। उनको बांट रहे हैं। हाँ, जो गरीब हैं उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो आप नहीं समझते कि सफ़ेद पोश बंदा जो बेचारा मांग नहीं सकता, तो वो फिर किस तरीके से उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी? वो किस तरह अपनी आवाज़ पहुँचाएगा? देखो जी, कहने का मकसद है कि अब तुम आए हो हमारे पास, ये देखो कि हमने आपको बताना है भाईजान ये हमारे साथ मामलात हो रहे हैं, आपने आगे तक पहुँचाना है हमको, समझिए। हम तो इधर खड़े हैं अब अपनी मजदूरी करने के लिए। यानी आप ये बताते हैं कि जी मीडिया का भी एक किरदार बनता है कि हाँ जी, हक है जी आपका, बिल्कुल लोग हक है। तक आवाज़ पहुँचाए। अच्छा, ये तो चले हमारा तो हो गया, हम तो आवाज़ पहुँचा रहे हैं, तो क्या ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी नहीं जो कि लोग वोट लेकर बनते हैं आप लोगों से, जो लोग अब आपके पास आते हैं, चेयरमैन हो गए, इलाके के काउंसलर हो गए, ये इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपने इनकी इलाके के जिम्मेदारी है, जब इनका काम होता है ये आते हैं अपनी वो करते हैं जी हमें वोट दे दो, ये कर दो, हम यूँ कर देंगे, गलियां बनवा देंगे, आपको राशन मिलेगा। कोई चीज़ भी नहीं मिली गरीबों को, हर बंदा परेशान है बस। हर बंदा जो है वो परेशान है। ये देखें जी, अभी सब मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स जो है वो यही कह रहा है कि हमारे तक तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं पहुंचा। अभी मज़ीद जो है वो हम आगे चलते हैं। सर क्या हाल चाल है, ठीक हैं आप? अच्छा हजूर, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? रोज़े माशाल्लाह ठीक गुजर रहे हैं।
गुजर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या क्या इफ्तारी में इस्तेमाल हो रहा है? समोसे, पकोड़े, दही बल्ले। अच्छा, समोसे, पकोड़े, दही बल्ले आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी। ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से 10-10 हज़ार रुपए का वज़ाइफ भी दिए गए हैं। नहीं, हमें नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं। तो आप नहीं समझते कि एक जो सफ़ेद पोश जिस तरह मेहनत कश करने वाला बंदा जिस तरह मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का हक़ ज़्यादा बनता है बजाय इसके कि ये जो दूसरे लोग जो हैं अशराफिया बैठी है उनके इस्तेमाल में आ जाते हैं पैसे? भजन के रहे जिम्मेदार हैं उनको मिल रहे हैं, गरीब लोगों को नहीं मिल रहे। अच्छा, हम रोज़ी करने हैं, आपली झाड़ी लेते हैं शाम दिहाड़ी को। क्या मिलती है? 1000 रुपये मिलती है। 1000 रुपये? हाँ जी। अब देखें वो मरीम नवाज साहबा ने कहा जी 37,000 रुपये उजरत है। जब 37,000 आप लोगों को नहीं मिलती तो अपना घर किस तरह चलाते हैं इस महंगाई के दौर में? बस गुजारा चलाते हैं, कैसे चल जाता है। रमज़ान फिर किस तरीके से गुजार होंगे रमज़ान में? बल्कि अब आगे ईद आने वाली है तो अखराजात तो बढ़ेंगे। हाँ जी। तो फिर किस तरीके से करोगे? और ठेकेदारों से उधारे लेंगे, कल उतारेंगे। उधार पे ज़िंदगी यानी हाँ कि? जी। हाँ जी। उधार पे जी ज़िंदगी इस वक्त देखें जी इन लोगों की चल रही है। ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों का ख्याल करे और इन लोगों के बारे में सोचे। मज़ीद जो है जी अभी हम आगे चलते हैं, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन इस वक्त मज़ीद लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है जी? जी ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि रमज़ान के अंदर रोज़े रख रहे होंगे जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। सस्ता रमज़ान बाज़ार भी देखा जाके? नहीं कभी नहीं गए। क्यों नहीं गए? हुकूमत की तरफ से जो सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है क्या समझते हैं कि सही लगाया जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो सही होगा जो अच्छा। हुकूमत कर रही है बिल्कुल अच्छा कर रही है। तो हुकूमत ने अभी 10,000 रुपये भी दिए हैं रमज़ान के अंदर मुस्तहिक अफरादों को। जी अभी तक हमारे तो नहीं आए। तो फिर हुकूमत कहाँ से अच्छा कर रही है? नहीं काफ़ी लोगों के आ रहे हैं, जिन गरीब लोगों के आ रहे हैं वो तो अच्छा, देते रहे हैं। 10,000 रुपये मिले हैं आपके जानने वालों को? हाँ हमारे जानने वालों को काफ़ी लोगों को मिले हैं। अच्छा, जी तो किस तरीके से मिले गए? अप्लाई उन्होंने किया था या हुकूमत ने खुद देखा था जब बातचीत हुई होगी? ये मालूम नहीं है उन्होंने अप्लाई किया है या ऐसा है, ये मालूम नहीं है। तो आप लोगों की बातचीत नहीं हुई नहीं उनसे? बातचीत नहीं हुई। तो क्या आप ये नहीं समझते कि 10-10 हज़ार रुपये से एक राशन आ जाता है महीने भर का? देखो 10,000 से जैसे आजकल महंगाई का हवाला है तो वो 10,000 तो कम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है गरीब बंदे का। अच्छा, यानी कुछ ना कुछ बस सहारा है। हाँ सहारा तो है बिल्कुल। रमज़ान में कुछ ना कुछ काफ़ी बेहतर हो जाता है कि जो बेरोज़गार हैं जिनका कोई ज़रिया नहीं है, अगर उनको 10 साढ़े 10 हज़ार मिल जाए तो वो बहुत बड़ा है उनके लिए। जी 10,000 जो है वो मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और यही बात है कि कुछ ना कुछ सहारा जो है वो आवाम को मिल जाता है। मज़ीद अभी लोगों से आगे बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लोग जो हैं वो रमज़ान अपना गुजार रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान जो है वो इस दफ़ा का अच्छा गुजरे। महंगाई के इस दौर में इस वक्त लोगों का गुजारा करना जहाँ पर मुश्किल हो रहा है वहीं पर ही पंजाब सरकार की तरफ से जो दिए जाने वाले वज़ाइफ हैं वो भी आवाम के लिए इस वक्त कारआमद नहीं नज़र आ रहे। तो इस हवाले से जो है हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजूर, कैसे हैं जी? आप ठीक हैं? अच्छा उस्ताद जी आपकी ये वर्कशॉप है, जी जी ये बताइएगा कि रमज़ान आपका कैसा गुजर रहा है? रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं रमज़ान जाए ना, अच्छा, बहुत प्यारा रमज़ान है। बाकी तो जो हालात जा रहे हैं वो आपके सामने। तो सर ये हालात का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं किसको आप? समझते हैं? क्या किसको समझना चाहिए आप बताएं। देखें जी ये तो आवाम बताएगी ना कि किसको समझना चाहिए, क्योंकि आवाम के हालात जो हैं वो हम देख रहे हैं कि उल्टा सही होने की बजाय वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हुकूमत जहाँ पर अपनी पॉलिसियाँ भी चेंज कर रही है मगर कोई खातर खा जो है उसमें नज़र नहीं आ रहा कि हमें कोई बेहतरी नज़र आ रही हो। कैसे बेहतरी आई, आपको समझदार हैं माशाल्लाह। अगर आवाम के लिए कुछ प्रोसीजर अच्छा निकाल दिया जाए तो फिर क्यों नहीं होता। अब आप ये बताइएगा कि ये जो सहूलत रमज़ान बाज़ार लगाया गया जी, है क्या ये आप समझते हैं कि आवाम के लिए बेहतर लगाया गया? कहाँ बेहतर है जी, आप जाएँ विज़िट करें। हमने तो विज़िट किया जी, 2 से 5 रुपए की रियायत दी हुई तो है फिर जी। ये क्या रियायत है आप बताएं ज़रा। इसने और कम से कम 10,000 का सामान लिया, उसमें से आपको 500 बच गए, वो क्या रियायत है? जाहिर सी बात है जी 500 से ज़्यादा तो पेट्रोल लग जाता होगा क्योंकि इतनी दूर जो क्यों लग जाता है भाईजान? इतनी दूर जो लगाया हुआ। हाँ। अच्छा इस दफ़ा पॉलिसी चेंज की है कि एक सहूलत रमज़ान बाज़ार, क्या जी। समझते हैं कि एक पूरे मुल्तान की 50 लाख की आबादी के लिए जो है वो इनफ है कि सहूलत रमज़ान बाज़ार लगाया जाता?
भाईजान रमज़ान ना लगाएं या लगाएं, इनका साहब एक ही बराबर है, एक ही बराबर एक है। ही बराबर है। अच्छा, आपके पास लड़के भी काम करते हाँ जी, होंगे, माशाल्लाह। आपके ज़ाहिर सा और भी हाँ जी, हाँ जी। मैकेनिक जानने वाले होंगे। इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये का वजीफ़ा भी निकाला है इस दफ़ा। क्या समझते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये, पहली बात तो ये कि मिला है नहीं जी, हमें तो नहीं मिला जी, ना, आपके ना किसी लगे हुए वर्कर को नहीं, मिला, किसी को भी नहीं मिला। तो और क्या समझते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये से गुजारा हो जाएगा एक घर का? क्या क्या 10,000 दें, खजाने खाली हो चुके हैं, कर्जा उतारे अपने मुल्क का, और ये सबसे बेहतर चीज़ है। सही बात है जी, कर्जा उतारना चाहिए जी, इस कर्जा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? अल्लाह का शुक्र है ज़बरदस्त। क्या काम करते हैं आप? मेरा हुजरी का काम है, होलसेल का अच्छा, ओजरी का काम है, काम सही चल रहा है? काम कोई ख़ास नहीं। क्या वजह है कि कारोबार जो है वो वजह महंगाई, महंगाई? गरीब जो है वो गरीब होते हैं, जो वो मकान किराया पे, जो अमीर है उसका अपना मकान, उसका फिर भी कोई बचत। गरीब का मकान का किराया 15 से 20 हज़ार, मामूली से छोटा 2 कमरे वाला मकान भी उसका किराया है। वो 15-20 हज़ार पहले किराया के लिए कमाई, फिर 15-20 हज़ार बिजली का बिल, फिर बच्चों का कहाँ से करेगा? यानी कि खरीदारी तो तब होगा ना जब आवाम की जेब में पैसे हो। यानी कि एक एवरेज बंदे का अखराजात जो है वो आपके एक हिसाब से गरीब आदमी का भी 50 से 60 हज़ार रुपये। कम से कम 50-60 हज़ार महाना खर्चा है एक गरीब का भी, और गरीब का कमाई मुश्किल से 20 हज़ार है, कैसे कर तो लेगा? ये मरीम नवाज साहिबा ने जो 37 हज़ार रुपये उजरत का कहा, ये मिलती क्यों नहीं? ये उनको मिलता है ना जो MNA MP है या काउंसलर का कोई खास बंदे होते हैं, उन्हीं को मिलता है, कोई आम को नहीं मिलता आम है। को नहीं मिलता। नहीं, गरीब को कभी भी नहीं मिलेगा। गरीब को तब मिलेगा जब गरीब की कार्ड भी हुकूमत से शो होगा, तब जाके मिलता है, कोई उसकी कार्ड पे शो हो जाए फिर मिल सकते हैं, ऐसा कभी नहीं अभी मिलेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बेचारी हमारी माएँ बहनें जो वो लाइनों में लगी वो हुई हैं, वो ये आवाम को अंगूठे जलील लगा रही हैं, करने के। अंगूठे लग ही नहीं रहे। पाकिस्तान में लोगों को जलील करो फिर जाके कुछ दो, वरना अगर कोई खतरे पिलाने के लिए घर घर एक बच्चे को जा सकते हैं, पिला सकते हैं, तो ये क्या ये गरीब को पैसा नहीं पहुंचा सकते घर, या उसकी इजी पैसे या एक मूवी कैश अकाउंट में नहीं पहुंचा सकते? नहीं, मूवी कैश अकाउंट में कहते तो हैं जी कि वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की थी, वो उसमें फिर फ्रॉड होना शुरू हो गया था। कोई फ्रॉड नहीं हो सकता मेरे अकाउंट में पैसे आज मेरे साथ कौन फ्रॉड कर लेगा? कोई फ्रॉड नहीं है, हुकूमत किसी के अकाउंट में भेज दे, फ्रॉड कैसे हो सकते हैं? फ्रॉड तो खुद जो तकसीम करते हैं ना, जिनके हवाले के फ्रॉड वही करते हैं, वो बीच में ना हो तो फ्रॉड कौन कर लेगा? ये जी माफिया जो है, खुद साख्ता महंगाई करने वाला माफिया जो है, वो बड़ा इस तरह का जो है ना, वो इस तरह का है कि उन लोगों ने इतना नाक में दम किया हुआ है कि आवाम जो है वो बेचारी गरीब आवाम जो है वो रो रही होती है कि उसे 2 वक्त की खाने की रोटी जो है वो मैसर नहीं आती। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? मालिक का करम है। अच्छा हजूर, ये बताएं कि रोज़े में लोगों को हुकूमत बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है, मगर वो बेनिफिट हमें कहीं ग्राउंड रियलिटीज़ पे नज़र नहीं नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि बात यह है कि अगर रमज़ान बाज़ार लास्ट टाइम लगे थे तो उसमें यह था तो कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ उनको आवाम को मिल रही थी। अब ये जो रमज़ान पैकेज या जो 10,000 निकाला है या जो 5,000 निकाला है, उसमें यह है कि वो किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, तो आवाम बेचारी वाकई बड़ी तंग है। पहले ये था कि चलो हर किसी के अप्रोच में था कि भाई रमज़ान बाज़ार है, चलो यार हम खुद भी चलो यार ये है कि ले लेते थे कि जाहिर सी बात है भाई, सस्ती मतलब चीज़ मिलती है तो जाके उससे फ़ायदा उठाएं, उसको फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन ना मतलब ये है कि इस बार जो सिस्टम किया है ना, शायद हो सकता है, लेकिन ना अब बेचारे अवाम जो है ना, रोज़े में मैं देखता हूँ हर जगह, हर दफातर के बाहर, हर नादरा के बाहर बेचारों की लाइनें लगी हुई हैं, यही मतलब लेने के मतलब। अच्छा फिर ये है, मज़े की बात ये है कि गरीब तक नहीं पहुंच रहे वो पैसे, और हम आप जैसे ले रहे, गरीब को नहीं मिल रहे। यानी कि मतलब ये है कि मुस्तहिक बंदे को नहीं मिल रहे, उसे नहीं मिल रहा, गैर मुस्तहिक जो वो लेके जा रहा जहाँ है। भी भैया मैंने जहाँ भी देखा है ना रश, वो उसमें ये है कि रश जो है ना, सिर्फ वो वेल एजुकेटेड खड़े होते हैं लोग, वेल ड्रेस खड़े होते हैं लोग, बाइक से उतर रहे हैं, गाड़ियों से उतर रहे हैं, वो ले रहे हैं पैसे, गाड़ियों से उतर रहे हैं। ये अजीब बात है। तो बेचारे गरीब जो हैं वो मुस्तहिक वो नहीं, तो ये उन लोगों को ख्याल नहीं आता कि नहीं वो किसी आया। का हक आप मार देखें, रहे हैं। आप नादरा क्यासे के किसी के बाहर आप ना चेक कर लें, आपको नज़र आएगा कि वेल ड्रेस होंगे लोग, और पता यार इनको भी ज़रूरत है, ये भी ले रहे हैं। ये शऊर जो है, ये कौन, देखें ये यही हमारे तो अंदर बात क्यों है खत्म ना, हो गया? वही है ना, क्या बस लालच वो की वजह से खत्म तमाम हुआ? यही बात है, हुकूमत को चाहिए जो मुस्तहिक हैं लोग, वाकई जो दिहाड़ीदार लोग हैं या जिनकी सैलरी कम है उनको मिलते हैं। ये तो ये है कि ये तो हर बंदा ही ले रहा है, मतलब ये है कि मैंने तो बहुत सारे लोग देखे हैं
वो ले रहे। तो एक मतलब क्राइटेरिया बनाना चाहिए था कि भाई यार जो है ना इन लोगों को नहीं मिलेंगे, मुस्तहिक होंगे उन लोगों को मिलेंगे। लेकिन बस अब ये है हुकूमत, बहरहाल हुकूमत ने अच्छा एग्जाम तो अच्छा किया, मगर वो नो डाउट उसे ग्राउंड रियलिटीज पर इम्प्लीमेंट वो गलत कर हुकूमत दिया, जो है ना वो नहीं बिल्कुल करवाई वो सही अपना से। काम बिल्कुल ज़बरदस्त और अच्छा कर रही है, इसमें ये कोई नहीं है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक करम करे जो है गरीब लोगों पे भी। अच्छा ये बताएं कि इसके साथ साथ ये जो अब रमज़ान बाज़ार अब लगाया गया है, बिल्कुल इसमें रियायत दी गई है 2 से 5 रुपए की। बिल्कुल क्या आप समझते हैं कि 2 से 5 रुपए की रियायत जो है वो बिल्कुल मोर देन इनफ? नहीं, वो तो बहुत मतलब ये है कि देखें ना, ये गरीब आदमी है, फ्यूल आप देखें कितना महंगा है। एक बाज़ार की तरफ जाता है, फ्यूल एक्सपेंस आ गया जाहिर सी उसका, बात है। हैं जी। उसके बाद वो पता चले जी, अच्छा फिर दूसरा ये भी होता है अक्सर बाज़ारों में, ठीक है हुकूमत अपना सिस्टम ठीक करती है, लेकिन फिर हम जैसे लोग ही मतलब ये है कि वो चीज़ों को बदल देते हैं, 2 नंबर चीज़ें रख लेते हैं, ये गोश्त 2 नंबर मिलता है। जाहिर सी बात है। मतलब आप देख लेंगे, आप देखेंगे उसको खाने का दिल नहीं करेगा। लेकिन ये है कि भाई मतलब इस तरह को सिस्टम ये जो है ना थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी सी सख्ती करे कि हर जो काम है ना, मतलब ये है कि वो मेरिट पे हो और मयारी हो, अच्छा हो। देखें बात ये है कि मैं ये समझता हूँ, वो कहते हैं उस होटल से खाना खाना चाहिए जिसका मालिक उसी होटल से खाना खाता हो। यानी अपने वो ठीक है मालिक ना? जो है वो अपने होटल मालिक को खुद अपने होटल से खाना खाता हो तो इसका मतलब ये है कि उसका मेयार ठीक है। अगर वो अपने होटल से नहीं खाता और घर से खाना आता है तो इसका मतलब ये है उसका मेयार डाउन है। अभी आप देख लें जितने अफसरान हैं, मैं ये कहता हूँ उस बाज़ार से ले सकते हैं, आटा लें, घी लें, नहीं लेंगे, कतन नहीं लेंगे। उनको पता है यार वो ये सिर्फ तो अफसरी झाड़ने के लिए रीपैक हमने है, देखा। हाँ या हो सकता है ये रीपैक हो सकता है ये इसका मटेरियल कम हो, घटिया हो, जो भी है। बहरहाल मैं ये चाहूँगा कि मतलब कि जो भी इक़दामात हैं थोड़ा सा सख्ती वाले करें और जो गरीब लोग हैं उन तक हक पहुँचे। हाँ जी, गरीब तक जो है जो वो हक पहुँचे। और ये बात बहुत अच्छी की है भाई ने कि अगर अफसरान जो हैं वो उस बाज़ार से लें और अपने घर के अंदर जो है वो खाना इस्तेमाल करें, वो अशिया खुर्दनोश जो है वो इस्तेमाल करें, फिर उन्हें पता चलेगा कि जो वो आवाम को सहूलत दे रहे हैं क्या वो सहूलत जायज़ भी है, क्या वो आवाम को देनी भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात की गई है। मज़ीद अभी लोगों से आगे बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने दिखाया कि आवाम के लिए जो है वो हुकूमत जहाँ पर अच्छे इक़दाम कर रही है, मगर वो इक़दाम जो हैं वो हमें मसर कार नज़र नहीं आ रहा है कि आवाम तक जो है वो चीज़ें जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं पहुँच रही। रमज़ान बाज़ार लगाना एक अच्छी बात है, मगर उसमें 2 रुपये की से लेकर 5 रुपये की रियायत देना ये आवाम के लिए सही नहीं। और उसके साथ साथ जो है वो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो इस वक्त गोश्त है, गोश्त की क्वालिटी जो है वो भी चेक करने के लिए जो है वो हुकूमत को वहाँ पर क्वालिटी चेकर जो है वो मेंटेन किए जाने चाहिए थे। मगर वहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो ख़ुद तो वहाँ से परचेज़ नहीं कर रही। अगर वो खुद परचेज़ करे तो पता चले कि चीज़ें वहाँ पर म्यारी हैं या नहीं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम। हर साल जो है वो पैकेजेस दिए जाते हैं मगर वो कारामद नज़र नहीं आते। क्या समझते हैं कि इस दफ़ा के जो पैकेज हैं वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद है? जिस तरह के सहूलत रमज़ान बाज़ार है जिसमें 2 से 5 रुपए की रियायत है, फिर चीनी जो है वो इन्होंने 130 रुपए किलो, मगर जबकि मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं 160 से 165-70 तक पहुँच चुकी है। क्या समझते हैं कि ये इक़दाम बेहतर हैं? नहीं जी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करना चाहिए सरकार को कि आवाम उससे फ़ायदा उठा सके? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है बिजली का। बिजली का असल मसला बिजली का है। बिजली के रेट कम हो, बिजली से लोग बड़े परेशान हैं। पहले गर्मी के बिल जो है ना वो 8,000 7,000 का आता था, अब तो सर्दियों के बिल 10,000 के आ रहे हैं। टेंशन तो ये है सबसे बड़ी बात। क्या बागे जो गर्मी आ रही है फिर क्या हाल वो मर जाएगा। जो गरीब है वो तो मर गया। अब इन्होंने जो लोगों ने सोलर लगाए हुए थे हाँ जी, उनके ऊपर भी टैक्सेस शुरू कर दी। टैक्सीज, हाँ बिल्कुल, ग्रीन मीटर भी टैक्स लग गया। लेकिन बात ये है अगर कोई चीज़ सस्ती करनी है, ये 10,000 देने का और ये जो 2-2 रुपये कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सस्ता करना है सबके लिए करो, सस्ता करना है सबके लिए करो। ये बात, घी भी, चीनी भी, आटा भी, जो भी चीज़। अब गोश्त है, गोश्त भजन चिकन 450 रुपये था, हालांकि रमज़ान में इतनी सेल नहीं होती।
चिकन की, क्योंकि सारे होटल तो बंद हैं और चिकन 620 रुपये पे खड़ा है इस टाइम, और मिलता भी 900 ग्राम है। सबसे बड़ी बात यह है, मिलता भी 900 ग्राम है। बीफ भी देख लो 100 रुपये बढ़ गया, 1100 से 1200 पे आ गया। क्या क्या कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह वगैरह, क्या है बस ये छप्पर तोड़ने से, ये जो ना लोगों के कारोबार ख़त्म करने से कम होगा? नहीं भाईजान, इन पे जाओ, दुकानदारों पे जाओ, ये फ्रूट बेच रहे हैं, जो गोश्त, खास तौर पे गोश्त वालों के पास जाओ, चिकन वालों के पास जाओ, बीफ वालों के पास जाओ, इनके रेट कम कराओ। चीनी, घी, आटा, असल चीज़ तो ये है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात है बिजली। भाईजान 25,000 का बिल भरा है मैंने गैस का बिल। हाँ जी, 25,000 रुपये का भाईजान। सिर्फ दो फैमिली है भाईजान, 2 फैमिली है हमारी। सर ये घर के अंदर आपने कोई भाई, हाँ वही तो बात है ना, कोई होटल बनाया हुआ भाईजान। ये देखो मैं ये है, अब आया अभी 8,000 का, ये रहा, ये 24,790 पिछले महीने का बिल है ये जी 24,790 रुपए का जी ये बिल है। और इस मोबाइल के अंदर ये हमें दिखा रहे हैं, वाकई इन्होंने भरा हुआ है 24,790 रुपए ये पेमेंट है जी। और ये दी गई है कब? ये जनवरी 2025 की। तो अब आप एक चीज़ ये देखें कि जब इतने हैवी किस्म के बिल आएंगे, और हमने बिल के देख रहे हैं 20,000 का बिल भी है इसमें, और नवंबर के अंदर जो बिल है वो इस 9,000 रुपये का। तो एक आम आवाम जो है वो इतना हैवी बिल जब भरने लगेगी तो उस बेचारे का तो दिवालिया निकल जाएगा। तो सर हमारा 700-800 का बिल आता था गैस का, यही फैमिली थी, यही कुछ था। तो सर मेरे ख्याल लेकिन नहीं कुछ भाई, क्या कौन मेरे ख्याल से हलवे शलवे बना रहे होंगे सर्दियों के अंदर, नहीं भाईजान, शड़ाइयाँ लगा ली भाई पता नहीं क्या मसला है। पहले तो अभी देखो गर्मी में तो परेशानी होती थी बिजली के बिल की, लेकिन अब वो सर्दी में भी आ गई, और अब ये गैस के बिल की आ गई परेशानी। बताओ 25,000 का बिल, आमदन हो 30,000 और 25,000 का बिल आ जाए, चलो हम 2 में डिवाइड कर लेंगे। 25,000 अगर बिल गैस का आ रहा है तो गैस तो बिल्कुल है नहीं। अच्छा। हमें मजबूरन कंप्रेसर चलाना पड़ता है, वो कंप्रेसर से सिर्फ हवा आती है। बिजली का मीटर हमारा ऐसे चलता है जैसे 120 की स्पीड में। मुबारक गैस ना होने के बराबर है और बिल आसमान पे लगे हुए हैं। भाई हम अपने बच्चों की रोजी रोटी कैसे करें? बच्चे तो हमें यही कहते हैं कि मतलब रोड पे ला के बैठा दे, और भीख मांगने भी गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया हुआ है। कोई आसाइश और आराम नहीं। अगर ये 10,000 एक गरीब को दे भी रहे हैं तो भाईजान अगले महीने में जो ना बिलों में हमारे से डबल वसूल कर लेना है। यानी कि जो आपको सब्सिडी दी जाती है वो फिर महंगाई की सूरत में वापस ले ली जाती है। भाईजान कोई इस मुल्क में बस अंधा कानून है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। गरीब को तो बस ज़िबा कही जा रहे हैं। तो आपका कारोबार क्या है? मेरी सरकारी जॉब है, मैं जॉब करता हूँ, तो मकसद जॉब में गुजारा हो जाता? बस बहुत ही पूरा सूरा भाईजान, ना होने के बराबर। तो सर अगर ये देखें कि जो इस तरीके से लोग हैं, तनख्वाह जो पेशादार बंदे हैं, जी वो किस तरीके से गुजारा कर रहे होंगे? बस ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, हमारी सरकारी जॉब है, ये पता है कि हमें महीने बाद मिलनी है। अब जिन लोगों का ज़रिया आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, अहम सब उनकी तनख्वाहें हैं, वो पता नहीं किस तरह गुजारा करते होंगे। मेरी समझ में तो ऐसा नहीं आता कि मकसद अल्लाह ताला हिदायत दे, गवर्नमेंट को चाहिए। अभी भाई भी बात कर रहे थे क्योंकि कुछ हमारे अवाम का भी फॉल्ट है कि खुद साख्ता महंगाई कर देती है। ये तो भाई खुद साख्ता किसने करना है? इनके अपने ही बंदे होते हैं। कब्ज़ा माफिया जो है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो करते हैं अपनी मर्ज़ी का, फिर बस बेचारे अवाम क्या बात करे जी। मजीद जो अभी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह का। अच्छा ये बताएं कि अवाम को सब्सिडी दी गई है जी सरकार की तरफ से, उस सब्सिडी से कोई आपको मुस्तफ़ीद हुए? कुछ भी नहीं हुआ मैं तो। 10,000 रुपये देने का दिए, नहीं मिले? नहीं मिले। तो ये जो सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया है, इसे विज़िट किया आपने? जी किया। कैसा है? जो सेम रेट बाहर है वही मिल रहा है। वही मिल रहा है। अच्छा यहाँ से तकरीबन वो है कोई 20 किलोमीटर तो दूर है। जी जी। तो उससे ज़्यादा फ्यूल लग जाता है। वही मैं पूछ रहा था, जाने का फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा भी नहीं होता, उल्टा नुकसान हो गया। नुकसान हो जाता है। तो क्या समझते हैं कि फिर ये चीनी के लिए बैठे रहते हैं। अच्छा। लाइनें लगा के, पहले तो 2-3 घंटे इंसान बैठा रहे तो 20-30 रुपये का फ़र्क आ जाता है। तो वो पेट्रोल बंदा जला के जाए, सिर्फ 2 किलो चीनी देते हैं ये। तो एक आदमी के घर के अंदर इस्तेमाल कितनी हो जाती है रमज़ान में? रमज़ान में कम से कम 5 से 10 किलो तो हो जाती है। शरबत बनता है, बच्चे खोलते रोज़ा सारे। दूध में इस्तेमाल किया जाता हाँ जी, है। ऐसे ही। फिर कोई मीठे के अंदर कोई खीर बना ली जाती है। आगे जिस तरह ईद आएगी तो उसके लिए भी बंदा जो है वो थोड़ी बहुत चीनी जो है वो रख लेता है। तो यानी कि एक 5 से 10 किलो एक आम आदमी के लिए होनी चाहिए। यानी कि 2 किलो चीनी जो इन्होंने दी है वो किसी मेरे घर के 4 बच्चे हैं मेरे अपने, और 2 अम्बियाँ भी हैं। 6 इंसान हैं, आप देख लें।
6 इंसानों के लिए जी 2 किलो चीनी, और बेचारा इतना टाइम लगा कर जो है वो रमज़ान बाज़ार जाए और रमज़ान बाज़ार जाकर उसे मिले कुछ ना। यहाँ से अब ये देखें कि जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ से भाई 20 किलोमीटर दूर रमज़ान बाज़ार लगाया और वहाँ जाकर उन्होंने सिर्फ एक चीनी की खातिर, और वो चीनी भी कितनी कि 2 किलो मिल रही है, जिस पर आपको बचत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये या 60 रुपये की बचत होगी, मगर उससे ज़्यादा पेट्रोल जो है वो चल जाता है, गाड़ी का फ्यूल चल जाता है, और फ्यूल चलने के बाद जो है वो बेचारा एक शख्स किस तरीके से अपने घर के लिए अफ्तारी का सामान जो है वो इकट्ठा करेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि फिर सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है, हम सब्सिडियों के अंबार लगा दिए हमने, कि ऐसे क्यों कर रही है? सर जैसे पिछली दफ़ा जैसे रमज़ान शरीफ आया था ना, इन्होंने गरीबों के लिए आटा तकसीम किया था 500 रुपये के हिसाब से, वो निज़ाम चलाते फिर समझ आता था। आटे का रेट 750-800 रुपये है, वहाँ 790 रुपये दे रहे हैं, वो 800 रुपये हो गया ना भाई। और पेट्रोल बना जला के जाए आटा लेने के लिए, तो वही हिसाब बढ़ जाएगा जो दुकानों से हमें मिल जाता है, तो आप ये हिसाब तो वही आ जाता है। ये नहीं था कि रमज़ान बाज़ार या तो हर इलाके में लगा दिए जाते जिस तरह पहले शुरू में लगाए गए थे? हाँ, ये है कि 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर अंदर सारे बंदा अवेलेबल हो सकता, फिर तो था। ये इतनी दूर मदनी चौक पे जाना पड़ता है, इतनी दूर। या फिर ओवरऑल जो है वो मार्केट के अंदर तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें नीचे गिरा दी जाती है? ये सबसे बेहतर निज़ाम अगर चलाएं तो ये सबके लिए बेहतर होगा। अगर ये सबको सब्सिडी दे दे हर दुकानदार को, तो सबसे बेहतर है ये चीज़ जी। सबसे ज़्यादा बेहतर यही है कि जी या तो रमज़ान बाज़ार की तादाद बढ़ाई जाए, 2 किलोमीटर में के एरिया के अंदर जो है वो रमज़ान बाज़ार लगाने चाहिए। ये भाई ने बहुत अच्छी बात की कि रमज़ान बाज़ार जो है वो 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर होने चाहिए थे, मगर हम देख रहे हैं कि मदनी चौक के करीब जो है रमज़ान बाज़ार फ़र्द वाहिद लगाया, जो कि चौक कचहरी से ही 20 किलोमीटर दूर है। तो इतना तो पेट्रोल जल जाता है जितना वहाँ पर सब्सिडी नहीं मिलती। मज़ीद आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि आवाम जो है वो ये मांग रही है कि ओवरऑल सब्सिडी जो है वो दे दी जाती, या फिर रमज़ान बाज़ार जो है वो 2 किलोमीटर के फासले पर लगा दिए जाते तो वो ज़्यादा अच्छा था। मगर एक चीज़ ये भी है कि अगर वो 2 किलोमीटर में लगाते तो मैनेज करना भी इनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता। मगर ये एक ही रमज़ान बाज़ार का लगाना जो है ये सिर्फ आवाम की आंख में धूल झोंकने के बराबर है, कि सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करनी कि हमने आवाम के लिए जो है सब्सिडी बाज़ार जो है वो लगा दिया। मगर आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी आवाम भी है जो इस बाज़ार से मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रही, जो जिसकी रसाई वहाँ तक नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से बीच शहर से बहुत ज़्यादा दूर जो है वो रमज़ान बाज़ार लगाया गया, तो लोगों की रसाई वहाँ तक बड़ी मुश्किल है। तो इसी के साथ साथ आवाम जो है वो ये चाहती है कि ओवरऑल अगर चीज़ों के रियायत कर दी जाए, मार्केट के रेट जो है वो गिरा दिए जाएँ, और ये जो खुद साख्ता महंगाई करने वाले अफराद हैं उनके ऊपर जो है वो लगाम डाल दी जाए, तो मेरे ख्याल से आवाम जो है वो ज़्यादा खुश होगी। और आवाम का यही मानना है कि आवाम कहती है कि हमें जो है वो सस्ती अशिया चाहिए। सस्ती अशिया तभी मिल सकती है जब हर एक गली मोहल्ले की दुकान के ऊपर जब वो चीज़ें सस्ती होंगी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। खान साहब, रोज़े कैसे जा रहे हैं? बस जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा कि रमज़ान के हवाले से सब्सिडियाँ सरकार पंजाब ने दी हैं, मिली आप लोगों को इस चीज़ सस्ती? नहीं जी, नहीं मिली है। तो ये रमज़ान बाज़ार जो लगाया ये कैसा लगाया? बस जी हमें पता नहीं दिया, कोई चीज़ भी नहीं दिया। हम खुद जिधर बाजार में जो भी मिल जाता है उधर से खरीद के खा लेता है बस। तो काम क्या करते हो आप? पर हम तो कुछ काम नहीं कर सकता है जी, हम तो मरीज आदमी है। अच्छा। हाँ जी, हम तो बीमार हैं। हम तो ये बताएं, बीमार हैं तो दवाइयाँ मुफ्त में देने का कहा गया था, मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं अस्पताल से? नहीं मिला है, मुफ्त दवाइयाँ भी नहीं दी? नहीं दी। तो ये अब ये उधर गया, शहबाज शरीफ अस्पताल गया, उधर से हमने जो इलाज करा ना वो भी हमारे को समझो पैसों में दवाई लिख के दिया गई, उधर से ले, मेडिकल हॉल से ले लेना। हाँ, उधर से ले। हाँ जी। तो ये किस तरह कर रही है? पंजाब सरकार तो कह रही है जी हम गरीबों के लिए, सफ़ेद पोश बंदों के लिए जो है वो तो हम बड़ा काम कर रहे हैं। बस ये अभी देखो, हर किसी का अपना बोलना है और क्या करना है, हर किसी का अपना है। हाँ जो बोल दिया, अभी हर किसी को देखो कोई चीज़ तो दिया हुआ नहीं है किसी को। हमने तो जो इलाज भी किया वो भी समझो अपने पैसे को किया, अपने पैसों से किया, यानी कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं कोई। ये जो खजूरें लाए हो ये कितने रुपए किलो लाए हो? ये 100 रुपए के खजूर है, 50 रुपए के
पकौड़े बस इसी अफ्तारी के लिए इससे अफ्तारी हो जाएगी इंशाल्लाह। ले जी। अब बेचारा गरीब आदमी जो है आपके सामने है जी, किस तरीके से अफ्तारी कर सकेगा। ये पंजाब सरकार की जिम्मेदारी थी कि गरीब आदमी के लिए कम से कम अच्छी अफ्तारी का एहतमाम जो है वो पंजाब सरकार जो है वो करवाती, मगर पंजाब सरकार जो है वो बेचारों से उनसे उनके हकूक़ छीन रही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है। माशाल्लाह से जी, समोसे पकोड़े और रोल बेच रहे हैं आप? जी सर। तो गुजारा हो रहा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होता है। तो एक टाइम की रोटी पक सकती है। एक टाइम? एक टाइम की। तो मुझे ये बताएं फिर सहरी ये छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ हैं, एक टाइम की रोटी पकती है। नहीं तो मुझे ये बताएं कि ये आप खुद मेहनत करके अपना बच्चों का रिस्क कमा रहे हैं। जी सर। ये तो रमज़ान हो गया, रमज़ान के बाद किस तरीके से गुजारा होता है? वो कभी दिहाड़ी लग गई कभी नहीं लगी, फेरी पे जाते हैं। तो ये जो रमज़ान बाज़ार के हवाले से इन्होंने सहूलत रमज़ान बाज़ार लगाया, यहाँ जाके देखा चीज़ें सस्ती हैं? नहीं, कोई सस्ती नहीं। नहीं, मैं सुबह गया था, आधे तो आपका 10,000 रुपया आया हुआ है। हाँ, वहाँ चेक करने गया, आधे तुम्हारा नया लो। अच्छा 10,000 पहले आया हुआ फिर नायल कर दिया नायल कर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में। ना वो जो चेक दिया मरियम नवाज चेक वाला। अच्छा, उसमें नायल ना अहल क्यों कर दिया? पता है, नायल कर दिया। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि जब वो 10,000 आपको नहीं मिला, हाँ जी, तो दिल बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार मैं अहल हूँ और मुझे मेरा हक बनता है, मेरा हक मुझसे छीन लिया गया? नहीं, मेरा घर आते देख लो कैसा घर है, एक स्विच है एक स्विच नहीं है, इससे और क्या गारंटी दूँ? ओए होए होए। इससे ऊपर गारंटी तो नहीं दे सकते। तो आप मुझे ये बताएं फिर आपको जो मैसेज आया था कि पैसे आए हुए हैं, तो वो आपने नहीं दिखाया कि भाई मुझे तो मैसेज आया? वो मैसेज बच्चे से डिलीट हो गया। अच्छा, वो डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। तो ये बताइएगा कि जब 10,000 रुपये नहीं मिले, हाँ। तो आपके और किसी जानने वाले को मिले? नहीं, और जानने वाले को मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। चलें जी, अब ये समोसे पकोड़े कितने के मैं बेच रहे झूठ बोलता हूँ तो मेरे घर आते चेक कर लो, स्विच ही नहीं है, ऑर्डर उठा उठा तो टूटते हैं। ओए होए। बिजली के बिल के वजह, बिल देखो, बिल सुनते तुम देखते हैरान हो जाओगे, इससे और क्या बताएं। देखें जी, ये बेचारे किस तरीके से जो है वो गुजारा कर रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या काम करम करते है, हो? टायर पंचरों का काम करते हैं। गाड़ी के टायर पंचरों का काम है। जी जी। गुजारा हो रहा है? हाँ शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक खिला ही रहा है। तो फिर ये बताओ कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बस ऐसे ही ठंडा मीठा गुजर रहा है। ठंडा मीठा गुजर रहा है। तो ये जो सब्सिडियाँ का कहा हुआ है, ये सब्सिडियाँ पहुँच रही हैं? बस किसी किसी को पहुंच रही है, किसी किसी को नहीं भी पहुंच रही। क्या वजह है कि क्यों किसी किसी को पहुँच रही है, क्यों किसी किसी को नहीं पहुँच बस वो कहते हैं आप नह लो कि आपका फार्म धोखे में दिया हुआ है कि भाई सही वो नहीं है डील, और किसी को अपने खास बंदों को दे रहे हैं, गरीबों को ऐसे बस धक्के दे रहे हैं कि भाई नहीं है। तो यार आप लोगों का हक नहीं है कि आप लोगों भी तो पाकिस्तानी हैं, आप लोग भी मुसलमान हैं, आप लोगों ने भी तो रोज़े रखने हैं, आप लोगों ने भी तो ईद बनानी है, तो ईद के हवाले से भी कोई आपको सरकार जो है वो क्यों नहीं मदद कर रही? सरकार मदद करे, सरकार कहती है हम अभी खसारे में जा रहे हैं। इधर तो ये सब्सिडियों का पहाड़ लगा दिए इन्होंने सहूलत रमज़ान बाज़ार में। हाँ वो कहते हैं खजाने में पैसे नहीं है, लिहाजा खजाना जब भरेगा तो आवाम के लिए हम सहूलत पैदा करेंगे। आवाम के लिए तब सहूलत पैदा करेंगे जब खजाना भरेगा। खजाना भरेगा किस तरह, किससे भरेंगे खजाने को? बस अल्लाह ही कोई फजल करे तो भरेगा, नहीं फ़िलहाल तो आवाम परेशान है महंगाई की वजह से, देख रहे हैं बैठे हैं अल्लाह की आस। चलें जी, आवाम जो है वो परेशान है जी। मज़ीद जो है लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है सर? ठीक है आप? माशाल्लाह से सर, कोट पैंट से वकील लगते हैं। वकील है सर। वकील हैं जी, माशाल्लाह जी, एक अच्छा प्रोफेशन है। ये बताएं कि जो सब्सिडी आवाम को दी जा रही है हुकूमत की तरफ से, क्या आप समझते हैं कि ये सब्सिडी आवाम के लिए बेहतर है? ये सब्सिडी जहाँ जैसे तक सहूलत रमज़ान बाज़ार लगाया, 10,000 रुपये दिए हैं, लोग कहते हैं कहीं मिले कहीं नहीं मिले। बात इस तरह है कि ये पाकिस्तान इस तरह की सब्सिडी का मुतहम्मिल ही नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान की आवाम को भिखारी बनाया जा रहा है, औरतें जलील हो रही हैं। मैं ये कहता अगर देने हैं तो इज़्ज़त के साथ दो, किसी को पता ना लगे। ये लाइनें बनवा के और इस तरह से देना ये जायज़ नहीं है। अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर करोड़ों अकाउंट्स में आते हैं, उनके अकाउंट्स खोले जाएं, उनके अकाउंट्स हों और उनके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफ़र कर दिया करें अगर आपने देना ही है। जलील करके ना दें, ये कटौतियाँ वगैरह इस तरह के औरतों को जलील हमारे मुआशरे में जो है ना नहीं होना चाहिए।
ये बात आपने बहुत अच्छी की थी कि जलील करके नहीं देना चाहिए। कोई चीज़ दे रहे तो इज्जत से देना आप, जो चीज़ नहीं इज्जत से दें, ऐसे जलील करके ना दें इन लोगों को। ताकि एक तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मारी जा रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, औरतें हैं, इसमें ब्लैकमेल करते हैं, तो देने वाले भी ब्लैकमेल करते तो हैं। इसमें ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से वकील हैं, तो क्या आप लोग कोई किरदार नहीं अदा कर सकते, कोई रिट पिटीशन दायर करें कि जी? हाँ, इसमें इंशाल्लाह जो है ना हमारे सेक्रेटरी साहब हैं सफदर सरसाना साहब, इसके बारे में हम गौर कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के करम फजल के साथ सफदर सरसाना साहब बहुत वर्क कर रहे हैं, अवाम के हकूक़ के लिए बहुत वो इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अच्छा होने जा रहा है। और इंशाल्लाह हम अपनी गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि बजाय गरीबों को तंग ना करें इस तरह के। मैं देख रहा हूँ, हमने इस चीज़ का बहुत नोटिस लिया, हमने बड़ी दफ़ा देखा है कि औरतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, बीच में लेडीज़ के साथ मेल भी हैं, फीमेल हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनको हरासा करते हैं, बच्चे भी होते हैं। ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है। अगर हर बंदे को सैलरी या इस तरीके से ATM कार्ड के ज़रिए से हर बंदा अगर जाता है अपने अकाउंट से लेता है तो वो ठीक है। तो ये मामला जो है ना, औरत को जलील मुआशरे में हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ बाहर के मुल्कों को दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पैसा इनका नहीं है, ये जो लेने के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये पाकिस्तानी अवाम का ये पैसा नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का है, ये गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी नहीं है। ये बाहरों से बाहर लोगों को दिखाते हैं ये हम पैसे बांट रहे हैं। इस तरीके से जलील करके पैसे ना दें। खुदारा औरत को मुआशरे में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, कुरान में भी औरत की इज़्ज़त के बारे में सूरत निसा में ज़िक्र है। तो औरतों को इस तरीके से ना करें कि औरतें घर की दहलीज से बाहर निकल के वहाँ लाइनों में खड़ी। अच्छा, 130 रुपये जो चीनी दे रहे हैं, क्या समझते हैं ये बेहतर है? 130 रुपये नहीं 130 रुपये क्या है, लाइनों में लग के या इस तरीके से जलील करके 130 रुपये दे रहे हैं। ये ऊपर वाले 20 जो 10-20 रुपये हैं, ये भी गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ा दे रही है, ये सब्सिडी दे रही है, ये हमारे अवाम के ख़जाने में से निकालती है, हमारे गवर्नमेंट के ख़जाने में से निकालती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि हमारी पाकिस्तानी अवाम पे जुल्म है, सरासर जुल्म है। पाकिस्तानी अवाम पर जी सरासर जुल्म है। और अब वकील ही जो है वो ये होप कर रहे हैं कि अवाम जो है वो इन वकीलों की तरफ ही देखेगी कि वकील जो है वो किस तरीके से जो है वो अवाम के लिए आवाज़ उठा सकेंगे, रिट पिटीशन जो है वो दायर कर सकेंगे। अवाम जो है उन्हें ये सहूलत के नाम पर जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया, इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सहूलत अगर देनी है तो अवाम की दहलीज़ तक देनी चाहिए, और वो दहलीज़ क्या है कि उसके गली मोहल्लों की दुकानों के ऊपर जो है वो चीज़ अशिया खुर्दोनोश जो है वो सस्ती हो, तब जाकर अवाम जो है वो रिलीफ मानेगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।